स्तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। हरिओम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दी अध्याय 11वां और श्लोक 34वां। आइए भगवान के इन वाक्यों को, भगवान की वाणी का चिंतन करेंगे और प्रयत्न हो कि हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति हो, भगवतमय हमारा जीवन हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेता शिरणे सपत्नान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा मया हतांस्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा युध्यस्व जेता शिरणे सपत्नान् युध्यस्व जेता शिरणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा आचार्यवर द्रोणाचार्य और श्री परम पूज्य भीष्म पितामह जी और जयद्रथ और कर्ण महावीर दानवीर कर्ण और अन्यानपि मया हतान योध वीरान त्वं जयी। दूसरे सब जो मेरे द्वारा हत हो गए हैं, मारे गए हैं, उन शूरवीरों को तू मार, मारे को तू मार, क्योंकि निमित्त बनाया ना, इसलिए। नहीं तो मारने, जो मर चुका है उसको मारने की क्या जरूरत है? भगवान ऐसा क्यों कहेंगे? माँ व्यथिष्ठा, बिना दुखी होकर युद्धस्व, युद्ध कर, रणे सपत्नान जेता, युद्ध में तू निसंदेह सपत्नान माने बैरियों को जीतने वाला है, जीत लेगा, तुम्हारी ही जीत होगी। भीष्म, द्रोण और कर्ण अपनी शूरवीरता के कारण संसार में प्रसिद्ध थे, इसलिए उनको जीतना मुश्किल था। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था नहीं, परंतु उसको एक वरदान था कि तुम्हारा मस्तक यदि कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो वह जो मस्तक गिराएगा उसी के मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ को मारने में बहुत कठिनाई थी। तो द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि। तेरी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जी और जयद्रथ और कर्ण, अन्य कोई भी प्रतिपक्षी नामी जो शूरवीर हैं, उनके पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। इन सब के आयुष्य समाप्त हो चुका है, अर्थात ये सब काल रूपे मेरे द्वारा मर चुके हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा जो मर चुके हुए हैं ऐसे शूरवीरों को मार। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मयि वही निहता पूर्वम, है ना, आगे कहा ना कि सबको मैंने मार दिया है। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते नियतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। मयैवैते, मया एव एते नियताः पूर्वमेव। तो ऐसे इन लोगों को तू मार दे। मया हतांस्त्वं कहने का तात्पर्य यही है कि उनके पर विजय प्राप्त कर, परंतु विजय का अभिमान नहीं करने का, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले मर चुके हैं, मारे गए हैं, मार दिए गए हैं। माँ व्यथिष्ठा युद्धस्व। अर्जुन,
पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जी को मारने में पाप समझ रहा था, क्योंकि पितामह दादा और द्रोणाचार्य जी अपने गुरु थे। तो इसी कारण अर्जुन के मन में व्यथा थी। इसलिए भगवान कह रहे हैं तू दुखी मत हो, अर्थात आचार्य भीष्म और द्रोणाचार्य को मारने में हिंसा आदि दोष का विचार नहीं करना है, किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने क्षात्र धर्म का पालन तो कर, तू क्षत्रिय है, युद्ध कर, कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना है तुम्हें। जेतासि रणे सपत्नान, इस युद्ध में तू शत्रुओं को जीतने वाला है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गीता जी के दूसरे अध्याय में 6वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भाई युद्ध तो करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है। न चै तद्विदम कतरन्नो करियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो यहाँ इनका कहने का भाव यही है दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। पर अर्जुन ने कहा कि हम जीतेंगे या वो लोग जीतेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये अर्जुन के मन में संदेह था। तो 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी। तो भगवान ने कहा कि और भी यदि तू देखना चाहता है तो देख ले, है ना। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि और कुछ देखना चाहता है। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे निद्रा के जीतने वाले अर्जुन, यह मेरे शरीर में एक ही स्थल में रहने वाले चर और अचर सहित संपूर्ण जगत को अभी ही तू देख ले। इसके सिवा जो कुछ भी तुम्हें देखने की इच्छा है वो भी तुम देख लो। अर्थात किसका विजय होगा किसका पराजय होगा ये भी तू देख ले। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी और कर्ण के नाश की बात दिखा दी। हाँ, दृष्टा कराला निचते मुखानि, भगवान के दाढ़ों के बीच में कई अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, उनका चूर्ण हो रहा है। तो इस श्लोक में बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निस्संदेह तेरा विजय है। साधक अपनी साधना में बाधक रूप में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों को जो आकर्षण दिखाई देता है उससे वह घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, मेरा प्रयत्न कोई काम का नहीं है। तो ऐसा यह कर रहा था। इसलिए पदार्थों का आकर्षण कैसे दूर हो, तो भगवान ने मयि वैते नियता पूर्वमेव मया हतांस्त्वं जहि, पहले से ही मैंने मार दिए हैं और मया हतांस्त्वं जहि। तो आश्वासन दे दिया कि तुम अपनी साधना में नाशवान वस्तुओं को अधिक आकर्षण जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो तेरी वृत्तियां बिगड़ रही है ऐसा दिखाई दे रहा है, परंतु सब विघ्न तो नाशवान है और मेरे द्वारा नष्ट हुए इतने इसलिए साधक इनको महत्व देना नहीं चाहिए। जो नष्ट हो गए अब इसको महत्व क्यों दे रहे हो। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं तो क्या करो, ऐसी चिंता में साधक का अभिमान ही कारण है। ये दूर होना चाहिए और जल्दी से दूर होना चाहिए। तो इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसा की और आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार भगवान को अच्छे नहीं लगते, हमको भी अच्छे नहीं लगते। जब बच्चे दुर्गुण दुराचार से भरे हों तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन क्या करें। अब कई सालों से अमेरिका में आ गए और बच्चे बिगड़ गए तो कोई कुछ नहीं सकता। बाहर से सबको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हो जाते हैं ना, मान बड़ाई सब हो जाता है। तो इसका चोला पहनकर, शास्त्रों के चोला पहनकर ये लोग समाज को क्या बोल गुमराह करते हैं, ये ठीक नहीं है। और दूसरों का देखते हैं, आत्मनः बिल्व मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, अपने छिद्र बहुत बड़े बड़े हैं और सरसप मात्र जो छिद्र है किसी का उसको और ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन सबका यहाँ हिसाब देना पड़ता है।
तो दुराचार अच्छे नहीं लगते। तो दोष से तो चिंता होती है, इसलिए साधक के कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मेरे द्वारा तू अब जो मरे हुए हैं उनको मार, इस कथन से शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा ही जो मारे गए हैं वे संसार में किसी न किसी को तो मारते हैं। संसार में तो कोई ना कोई किसी को मारता है। तो भगवान के द्वारा जो मरे हुए हैं उनसे मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इनका समाधान ये है कि कोई किसी को मनुष्य अधिकार नहीं है न तो मारने का और न दुख देने का। मनुष्य को अधिकार नहीं। तो मारने का अधिकार मनुष्य को यदि होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करे करो, अशुभ कर्म न करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों का और संतों का कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विधि निषेध किसको लागू होगा फिर? इसलिए मनुष्य को कोई मारे या दुख दे उनको पाप लगेगा ही, क्योंकि उनकी राग द्वेष की पूर्व की अनधिकार चेष्टा होती है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्रविध युद्ध प्राप्त हो तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि वह क्षत्रिय का स्वधर्म है। स्वधर्म पिचा भिक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। अपने धर्म को देखकर तू ये करने के लिए, पीछे हट करने के लिए लायक नहीं हो। अब देखिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये सब शूरवीर मेरे द्वारा मारे गए हैं पहले, ये सब तुझे समझना चाहिए। अब भगवान ने मार दिए तो अर्जुन को मारने में कहाँ पाप लगने वाला है? तो साधक के राग द्वेष काम क्रोध आदि पहले ही मरे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं, और उनको हम यदि सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार लेते हैं, वास्तव में अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। गीता जी में इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन ने 21वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों करने आए हैं? 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मैं वृद्धि युक्त, वृद्धि को प्राप्त हुआ मैं काल हूँ और सबके संहार के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 33वें और 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मरे हुए को तू मार, तेरी जीत होगी। और उसके बाद अर्जुन ने क्या किया तब संजय अग्रिम श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय बोला केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा वेपमानः। भगवान केशव के इस वचन को सुनकर भय से कांपता हुआ किरीटी कृतांजलि, किरीटी अर्जुन कृतांजलि ही हाथ जोड़कर नमस्कृत्वा नमस्कार करके भीत भीत भयभीत होकर ही भूयः प्रणम्य फिर से प्रणाम करके कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को सगद्गदम गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। आह आहतु आहु ब्रुवो वची ही, ब्रु धातु में वच का आदेश और आह का होता है। तो एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। अर्जुन ने तो पहले से ही अर्जुन तो भयभीत था और भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, सबको खा जाऊंगा। यह कहकर जाने डरे हुए को और भगवान ने डरा दिया। तात्पर्य ये हुआ कि कालोस्मि यहाँ से लेकर मया हतस्त्वम जही यहाँ तक भगवान ने विनाश की बात कही। यह सुनकर अर्जुन कांपने लगा और हाथ बारंबार जोड़कर नमस्कार करने लगा।
अर्जुन ने इंद्र की सहाय के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारे थे, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान एक प्रकाश, एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था। इसलिए यहाँ किरीटिनम अर्जुनम कहा। इससे अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। पुरा शकेण में दत्तो युध्यते दानवर्षभैः किरीटिनम मूर्धनिम सूर्याभम तेना होमम किरीटिनम। तब से इनका नाम किरीट पड़ गया था, है ना। और किरीट मुकुट दिया तो अर्जुन का नाम भी किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य यही कि जिनके बड़े बड़े, जिन्होंने राक्षसों को मारने लगे, इंद्रों को सहायता दी थी, ऐसे अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप देखकर कंपित हो गए। नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान का स्वरूप था ना। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। या तो कालो जगत भक्ष कहा, चक्रार पंक्ति गच्छति, उसमें भी काल क्रमेण, काल क्रम से हम काल को भक्ष हो जाता है समय समय आने पर। तो इसी कारण भगवान की संहार शक्ति है जो हर दम संहार करती रहती है। और इस तरफ अर्जुन ने जब भगवान के अति उग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल है, महाकाल है, इनके सिवा दूसरा कोई भी काल से बचा नहीं सकता। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बारंबार प्रणाम करता है। भूयः कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार की, फिर से भगवान की स्तुति और नमस्कार करता है। हर्ष से उनकी वाणी गदगद हो जाती है। भय से भी, यहाँ अन्य भय थी पर भय का विषय है। तो अर्जुन बहुत ही भयभीत हो गए होते तो बोल ही नहीं सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी में बोलने लगे। इससे सिद्ध हुआ कि वह इतने भयभीत नहीं थे कि वो भगवान की स्तुति भी ना कर सके। तो इतने इंद्र को भी सहाय देने वाले, जिसका नाम किरीट पड़ गया, वो भी कांप रहा था भगवान से। अब देखो, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर दरेक योजना में कर्ता हर्ता होता है, परंतु वह अपने भक्तों पर दयालु है। जो भी भक्त अपनी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करता है, उनका श्रेय होता ही है। और जीवन इसी तरह ही पसार होना चाहिए भगवान के नाम से। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करे और गुरु के माध्यम द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम को जाने। परमेश्वर की योजनाओं और उनकी कृपा से ही जान सकते हैं, और भक्तों की योजनाओं भगवान की योजनाओं के सामने ही होती हैं। मनुष्य ऐसी योजनाओं के समान ही जीवन में संघर्ष करके विजयी होना चाहिए। तो यह पहले समझा दिया, और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का विश्व रूप दर्शन से आश्चर्यचकित व्यग्र हुआ अर्जुन ने कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगा। वह एक मित्र के रूप में नहीं, परंतु आश्चर्यचकित हुआ भक्त की तरह भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान की स्तुति बहुत अनुपम है, अद्भुत है। आइए इसका थोड़ा हम अर्थ इंग्लिश में जानेंगे। डू किल द्रोणा एंड भीष्मा and Jayadratha and Karma and other brave warriors who already stand killed by me, fear not fight, and you will surely conquer the enemies in the war. अब संजय कहता है, Sanjay said, hearing these words of Bhagavan Keshava, Arjuna tremblingly bowed to him with folded hands, and bowing again in extreme terror spoke to Sri Krishna in faltering accents. तो कहने का भाव ये कि किरीट नाम का उनको पद मिल गया, उनका ये जीवन में। अब देखो, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण एंड द अदर ग्रेट वेरियस हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी।
therefore kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in battle. Sanjaya said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisance with flooded hands again and again. हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार. He fearfully spoke for fearfully, डरते हुए spoke of Lord Krishna in a flatting voice as follows. इसकी चर्चा कल करेंगे कि अर्जुन ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, और वह इतना नहीं डरा हुआ था, नहीं तो बोल नहीं पाता ना, ज्यादा डर जाता तो बोल नहीं पाता, लेकिन गदगद वाणी में अब भगवान की स्तुति करने लगा. तो अब भगवान की शादी भी हुई, आप जानते थे. हाँ, हे आवी आवी ते जबरी जान कानुड़ो आज परणे छे. हे आवी आवी ते जबरी जान કાનુડો આજ પરણે છે. આવ્યા બ્રહ્માને સંગ ભગવાન કાનુડો આજ પરણે છે. આવ્યા બ્રહ્માને સંગ ભગવાન કાનુડો આજ પરણે છે. હીરા માણેકને ફૂલડાના તોરણ જુડે. હીરા માણેકને ફૂલડાના તોરણ જુડે. રચ્યો વિશ્વકર્માએ મંડપ મોગા મૂલે. આવી આવી તે જબરી જાન કાનુડો આજ પરણે છે. કરે જાનૈયા સહુનું સન્માન કાનુડો આજ પરણે છે. એવો જોવા આકાશે સૌ સ્તંભી ગયા. એણે દિવ્ય દંપતિના દર્શન કર્યા. રાજા ભીષ્મક કરે છે કન્યાદાન કાનુડો આજ પરણે છે. આવી આવી તે જબરી જાન કાનુડો આજ પરણે છે. એણે દિવ્ય દંપતિના દર્શન કર્યા. રાજા ભીષ્મક કરે છે કન્યાદાન કાનુડો આજ પરણે છે. લક્ષ્મી રમણ પરણે સૌ મંગળ ગાવે. લક્ષ્મી રમણ પરણે ને સૌ મંગળ ગાવે. દર્શન કરતા યાદવ સૌને આનંદ થાય. દેવી રૂકમણી છે ભાગ્યવાન કાનુડો આજ પરણે છે. દેવી રૂકમણી છે ભાગ્યવાન કાનુડો આજ પરણે છે. પૂરા પ્રેમે કંસાર યુગલ સ્વરૂપ જમે. ભાવ ધરજો અલૌકિક ચરણે તમે. દાસ પુરુષોત્તમ પીરસે પકવાન કાનુડો આજ પરણે છે. આવી આવી જબરિયું જાન કાનુડો આજ પરણે છે. આવ્યા બ્રહ્માને સંગ ભગવાન કાનુડો આજ પરણે છે. હીરા માણેકને
ફૂલડાના તોરણ ઝૂલે છે. રચ્યો વિશ્વ કરમાએ મંડપ મોઘા મૂલે, કરે જાનૈયાનો સૌનું સન્માન, કાનુડો આજ પરણે છે. આવી આવી જબરી તે જાન, कानुड़ो आज परणे छे. तो भगवान आज शादी कर रहे हैं. इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के साथ जीव और शिव का मिलन होता है और हमें भगवान के साथ ही शादी करना. जैसे अपने इन्होंने मीरा जी ने है ना शादी की तो भगवान से की, क्योंकि वो तो परम पिता है, सबका स्वामी है ना. इसलिए भगवान से शादी करने से अपना मन भगवान में मिल जाता है और तन बाद में अंत में समय जब आता है तब भी भगवान से मिल जाता है. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्णा हरे राम हरे गोविंदा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा. राधे गोविंदा हरे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा हरे राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा हरे हरे गोविंदा. श्री कृष्ण चैतन्य राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा हरे 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 राधे गोविंदा. कृष्ण कृष्ण गोविंदा राधे गोविंदा, कृष्ण कृष्ण गोविंदा राधे गोविंदा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कृष्ण. राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा. मुरली मनोहर गोविंदा, श्याम सुंदर गोविंदा. बांके बिहारी गोविंदा, हरि बांके बिहारी गोविंदा. मोहन मुरारी गोविंदा, मोहन मुरारी गोविंदा. गिरिवर धारी गोविंदा, फल मुकुंद गोविंदा. राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा. श्री कृष्ण चैतन्य राधे गोविंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, राधे गोविंदा राधे गोविंदा. बांके बिहारी हरि राधे गोविंदा, मोहन मुरारी हरि राधे गोविंदा. गिरिवर धारी हरि राधे गोविंदा, बाल मुकुंद हरि राधे गोविंदा, राधे गोविंदा हरि राधे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद. बोलिए श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय.
आप सबके हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद को, राधे गोविंद को, हरे कृष्ण को, मुरली मनोहर को, श्याम सुंदर को, बांके बिहारी को, मोहन मुरारी को, गिरिवरधारी को, बाल मुकुंद को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय सिया राम, जय शिव शंकर, नमः शिवाय, जय वेंकटेशा गोविंदा, जय हनुमान जी, जय गणेश महाराज, जय जगदम्ब, जय पार्श्वनाथ। सब भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायणाय। राधे राधे कृष्ण राधे। बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली की जय हो।